इमरान खान विल नो मोर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, नो ट्रस्ट मोशन जो था इमरान खान के खिलाफ पास हो चुका है। और बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे कि इसके बारे में बातचीत हो रही थी कि इमरान खान जल्दी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हट जाएंगे। और जो आखिरी के एक वीक में जो दोस्तों हम लोग ने देखा कि पाकिस्तान में जो उथल पुथल मची थी, उसको हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और नो ट्रस्ट मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे प्लस। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस 27 अप्रैल को इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है इनको हटाने के लिए। और थ्रेटनिंग लेटर्स की बात की गई थी कि इनको थ्रेटन किया जा रहा है, लेटर्स थ्रेटनिंग लेटर्स भेजा जा रहा है भाई। तो जो 30 मार्च को है गाइस, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो इस तरह की सीक्रेट पब्लिक में बोलना या फिर ऐसी चीज पब्लिश करना, ये OSA एक्ट 1923 के खिलाफ है। यही एक्ट गाइस इंडिया में भी है, अंग्रेजों की देन है ये दोनों देशों को। इंडिया का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो भी यही है, ऑफिशियल सीक्रेट है 1923। और पाकिस्तान का भी जो है वो 1923 है। तो ये अंग्रेजों की देन है गाइस दोनों देशों को। जो गाइस जो नेक्स्ट क्या हुआ ना, 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली में जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया। पर जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर थे कासिम खान सूरी, उनने क्या किया, इसको डिसमिस कर दिया कर दिया। और इसके ठीक थोड़ी देर बाद गाइस जो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनने प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस कर दिया कि आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। उसके बाद ये शब्द हम लोग हमेशा गाइस सुनते थे, आर्मी से रिलेटेड होता था कि जब आर्मी किसी देश में फोर्सफुली जो पावर है वो अपने आप हाथ में ले लेती है तो उसे कू कहा जाता था। और ये जो हुआ है गाइस पाकिस्तान में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू कहा जा रहा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल का यूज करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करके ये फोर्सफुली जो पावर है अपने हाथ में मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो बोथ एक्शन है, पहला ये जो डिसमिस किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन को, और दूसरा जो ये प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया कि ये दोनों जो एक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये भी कहा गया कि नेशनल असेंबली को ऐसे प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और एक अल्टीमेटम दे दिया कि 9 अप्रैल सुबह 10:30 के पहले पहले इसको रिकन्वीन करो। तो ऐसे ही गाइस 9 अप्रैल को इसको रिकन्वीन किया गया। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस जो नो ट्रस्ट मोशन था उसको अभी भी स्पीकर ने लेने से रिफ्यूज कर दिया। और फिर काफी इमरान खान ने, मैं कहूंगा, एड़ी से चोटी तक का बल लगा दिया, अलग अलग पैतरे अपनाए। उसके बाद भी जो ठीक मिडनाइट से ठीक पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने रिजाइन किया। और उसके बाद मिडनाइट के ठीक बाद ये मोशन प्रोसीड किया गया। तो उसके बाद वोटिंग के लिए इस मोशन को लाया गया। और तब तो फिर ठीक मिडनाइट के तुरंत बाद इस वोटिंग को लाया गया। तो आज जो 10 अप्रैल को सुबह सुबह ये इस मोशन पे वोटिंग हुई। और जो टोटल 342 में से केवल 172 वोट चाहिए थे इस मोशन को पास करने के लिए, बट टोटल 170 मेंबर्स ने इस मोशन को सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद मोशन पास हो गया। और मोशन पास हो गया इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। ठीक मिडनाइट के बाद ये मोशन पास हुआ। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिमूव हो गया ऑफिस से। ओके, तो ये गाइज ये पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि किसी प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया है। नहीं तो ये लोग ऊपर ही भेज देते हैं। इससे पहले हम लोग जैसे बेनजीर भुट्टो को देखा गया है, और जुल्फिकार भुट्टो, उनको भी फांसी दे दी गई थी। तो ये पहली बार अचीव कर रहा है पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसको फॉलो करके किसी गवर्नमेंट को हटाया जा रहा है। ओके, ऑल्सो गाइस जो शुरू से जो वो है कोई पाकिस्तान का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें कोई भी पीएम ऐसा नहीं है जो कि अपना पूरा जो 5 साल का जो टर्म है उसे पूरा कर चुका है। तो इमरान खान भी वो नहीं कर पाए। तो ये रिकॉर्ड अभी भी चल ही रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये इमरान खान एक तरफ थे, जो पीटीआई इनकी पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी थी। और जो अपोजिशन में थे गाइस वो बहुत सी पार्टियां सबने मिलके PML नवाज, इसके जो प्रेसिडेंट है, इनको अपना लीडर चूज किया गया था। ये शहबाज शरीफ, ये फॉर्मर जो पीएम थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, नवाज शरीफ उनके भाई हैं, उनको अपना लीडर चूज किया था अपोजिशन पार्टी ने। तो ये इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उनको हटा दिया, ऑफिस से हट गए, हटा दिए गए। और जो दूसरी इसके बाद क्या हुआ गाइस, जो PMLN से शहबाज शरीफ ने और पीटीआई से जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से, इनमें शाह महमूद कुरैशी ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया कर चुके हैं इस पाकिस्तान के पीएम पोस्ट के लिए। ओके, द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं आप लोग कि ये नए पीएम बनाने की बनने की तैयारी हो रही है इनको। ओके गैस, ये बार बार एक चीज वो किया जा रहा है। इमरान खान ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, यूएसए का नाम बार बार लिया जा रहा था कि यूएसए इनको निकालना चाह रहा है, और क्या कहते हैं यूएसए इनको निकालना चाह रहा है और उस कॉन्स्पिरेसी चल रही है इनके खिलाफ, और जो कि यूएसए ने सीधा मना कर दिया इस क्लेम से। आप देख सकते हैं ये यूएसए रिजेक्ट फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्लेम, ये भी एनडीटीवी का न्यूज़ है, एब्सोल्युटली नो ट्रूथ, यूएस रिजेक्ट इमरान खान फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्लेम। तो गाइस ये क्वेश्चन आता है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है कि यूएसए की चाल हो इसके पीछे इमरान खान को निकालने में। देखो क्या होता है ना, ये सब कहने की बात हो जाती है गाइस। यूएसए के ऐसे बहुत से एक्शन हैं जो अनजस्टिफाइड हैं, जो मॉरल उसमें राइट करेक्ट नहीं है। बहुत से देशों में गवर्नमेंट को टॉपल किया है यूएसए ने। बहुत से देश में ऐसा हुआ है कि उसने अपने जो फेवर की गवर्नमेंट है जिससे उसको फायदा उसको इस्टेब्लिश किया है। पर मुझे याद है कि यूएसए खुद रशिया को ब्लेम किया था करता था। हमारी जो पॉलिटिकल वो है उसमें रशिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अपने ट्रम्प को ब्लेम किया जाता था कि रशिया के सपोर्ट से प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये सब गाइज ये सब चलता रहता है। ये अगर आप ये सब चीज तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपने देश में जो लोगों का सपोर्ट है वो कमांड नहीं कर पाते हैं। तो ये हो सकता है कि यूएस की हो इमरान खान को हटाने के लिए, लेकिन गाइज ये भी मान लेना चाहिए अब इमरान खान को कि इनका जो पेंडेमिक के टाइम या फिर और भी जो इनकी पॉलिसीज थी वो कुछ भी बेनिफिट नहीं दे पा रही है पाकिस्तान की जनता को, और ये एक तरह से फेल्ड पॉलिटिशियन है। एक थ्रेटनिंग लेटर की बात की गई है कि इमरान खान ने कहा था कि मेरे को लेटर भेजा जा रहा है कि आप रशिया के खिलाफ बोलो, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें। इमरान खान का कहना है कि मैं एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता था, इसी की सजा मेरे को मिल रही है। पर गाइज ये चीज अब छुपा नहीं रह गया कि फॉरेन जो पाकिस्तान है इसकी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में बनती ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो खुद है वो आर्मी के हेडक्वार्टर से बनती है ये सब। तो ये चीज कहना कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता था इसकी सजा मिल रही है, ये भी एक तरह से बकवास क्लेम है। आर्मी को कहा जा रहा है कि आर्मी ने सपोर्ट हटा लिया तो इमरान खान से। हमने प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये कहा जा रहा था कि आर्मी के सपोर्ट से बने गए हैं, और ये भी कई एक्सपर्ट ये भी कहते थे कि अब तक जो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें से जो इमरान खान है वो सबसे चहीते प्राइम मिनिस्टर हैं आर्मी के। तो अब ये बात आ रही है कि गाइस इनको आर्मी ने जो सपोर्ट है ये विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान इमरान खान से, इसलिए इमरान खान को हटना पड़ा अपने पोस्ट से। तो इस गाइस जो रिसेंट में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे कहा जा सकती है आर्मी और जो गवर्नमेंट जो इमरान खान है इनके बीच में दरार पैदा हो गई थी। तो क्या हुआ था गाइस 2019 में जब बाजवा का रिटायरमेंट था, जो जनरल बाजवा है पाकिस्तान आर्मी चीफ, उनका रिटायरमेंट था बट वो चाहते थे कि उनका टर्म जो है और एक्सटेंड किया जाए, बट उतना पॉजिटिव रिस्पांस शायद उनको मिला नहीं पीएम। टर्म एक्सटेंड किया गया पर उतना पॉजिटिव रिस्पांस शुरू में मिला नहीं उनको पीएम ऑफिस से। तो ये एक रीजन था कि जो इमरान खान और आर्मी के जनरल बाजवा के बीच में दरार पैदा करने का। दूसरा क्या हुआ था गाइस, जो 2020 में जो इन आईएसआई चीफ थे इनका टर्म खत्म हो रहा था, तो और इमरान खान चाहते थे कि जो आईएसआई चीफ है वही सेकंड टर्म दोबारा अपना टर्म कंटिन्यू रखे, बट जनरल बाजवा इसके खिलाफ थे। तो इन दो इस आईएसआई चीफ की पोस्ट को लेकर भी इन दोनों में टसल पैदा हो गया था, एक तरह से दरार पैदा हो गई थी। आर्मी खुश भी नहीं थी गाइस जो इनके इमरान खान की जो गवर्नेंस थी और पेंडेमिक में जो ऐसा इनका रिस्पांस था, वैसे उसके लिए भी आर्मी का कहा जा रहा था कि उतना खुश नहीं है। प्लस जो इमरान खान की जो स्पीच थी जिसमें यूएस को ब्लेम किया गया कॉन्स्पिरेसी के लिए, उससे पहले भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो जनरल बाजवा थे ये इमरान खान से मिले थे और इन्हें मना किया था कि ऐसी स्पीच मत दो, अच्छा नहीं होगा, बट इमरान खान माने नहीं। तो ये कुछ रीजन थे गाइस जिन पे कहा जा सकता है कि आर्मी और इमरान खान के बीच थोड़ा दरार पैदा हो गई, और इसकी वजह से आर्मी ने अपना बैक
सपोर्ट जो है इमरान खान से वो हटा लिया, और जिसकी वजह से इनको अपनी पीएम पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। एक और चीज गाइस कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है जो जनरल बाजवा थे, जो आर्मी थी, वो फेवर में थी कि जो इंडिया से जो ट्रेड है वो रिस्टोर किया जाए, पार्शली रिस्टोर किया जाए। और इमरान खान जो थे इसके अगेंस्ट थे। और ये गाइस बहुत ज्यादा आयरनिकली है, क्योंकि आप इससे पहले जितने भी पीएम हुए पाकिस्तान के, और जो मिलिट्री की वजह से अपनी पोस्ट से हाथ धो चुके हैं, वो उनके केस में इसका अपोजिट था। अक्सर ऐसा होता था कि पीएम चाहते थे कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप और जो ट्रेड है वो रिस्टोर किया जाए, बट आर्मी इसके अगेंस्ट होती थी। तो ये एक कंप्लीट आगे उल्टा केस है इसमें। इंडिया में क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग का, उसमें नो ट्रस्ट मोशन की बात नहीं कही गई है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं कही गई है। बट आर्टिकल 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। ओके। और तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पास होता है अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, जो है उसके रूल्स 198 के अंदर। ओके। रूल्स 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, इसके अंदर गाइज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, और कोई रीजन इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन पार्टी जो इसको पास करती है उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों ये पास कर रही है, नो ये मोशन क्यों पास कर रही है। ओके। इसको एडमिट करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर जो है वो इसको सपोर्ट करने चाहिए शुरुआत में। और जो जो एक गाइस होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से आपने हटा तो दिया सरकार को, लेकिन फिर जो गवर्नमेंट बनती है उसको भी अपना ये दिखाना होता है कि हम जो हाउस है उसका उसके जो मेजोरिटी मेंबर्स है उनका कॉन्फिडेंस हमारे पास है। तो इसके लिए कोई अलग से स्पेशल प्रोविजन नहीं है, सिंपली जो रूल्स 184 है ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। कोई अलग से स्पेशल प्रोविजन नहीं है इसके लिए कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए है रूल 198। गाइज किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है प्राइम मिनिस्टर को। ये कोई खास वो चीज नहीं है, बहुत सिंपल बात है। और उस पर्सन को मेजोरिटी अपनी प्रूव करना। नारायण जो प्रेसिडेंट थे गाइज इंडिया के, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था, और इनको कहा था कि 10 दिन में अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। ओके। तो ऐसा पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था सरकार के खिलाफ, वो नेहरू जी की गवर्नमेंट के खिलाफ लाया गया था आफ्टर 1962 वॉर। और कृपलानी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इंदिरा गांधी गाइज आपको जान के हैरानी होगी, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया जा चुका है लोकसभा, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी जो है उस उनका कॉन्फिडेंस अपने हो उनके पास। ओके। और एक और चीज गाइस जो इंटरेस्टिंग देखने को आ रही सामने, जो रशिया है, रशिया ने यूएसए को क्रिटिसाइज किया है कि ये किसी दूसरे देश की इंटरनल मैटर में इंटरफियर कर रहे हो। और कि जो पाकिस्तान को ने उसको डिसओबीडियंट होने के सजा, यूएसए के खिलाफ डिसओबीडियंट होने की सजा पे करनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं गाइस, लोगों ने अलग अलग देश अपनी अपनी पॉलिटिक्स में बिजी हैं, और सारे देश अपने पॉलिटिक्स में बिजी हैं। इंडिया ने गाइस कहा है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा इसमें।